प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th साइंस के फिजिक्स का यह जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 मोशन, इसका टेस्ट संडे को लिया गया था और बहुत ही बेहतर आपका जवाब आया है। काफ़ी बच्चों ने 100 में 100 नंबर पाए हैं, 100% नंबर पाए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही टेस्ट देते रहें और अपने मार्क्स को स्कोर करें, अच्छा मार्क्स स्कोर करें, अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो चलिए जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह स्टार्ट करते हैं और एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है और आपने जो ऑप्शन टिक किया हुआ सही है या गलत है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आपने सबसे पहले देखा होगा कि जैसे ही आप स्टार्ट बटन को ओके करते हैं तो आपका नाम पूछा जाता है। तो नाम लिखते समय आप अपना नाम के साथ रोल नंबर जरूर लिखें ताकि यह पता चल सके और आपके रोल नंबर के साथ आपका नाम रहेगा तो हमें देखने में दिक्कत नहीं होगी, हम पहचान जाएंगे किसको कितना नंबर मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? निम्न में से कौन सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? तो आप जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है दूरी अगर कोई लिखना होता है तो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी तो 5 किलोमीटर लिखना होगा तो केवल 5 किलोमीटर लिखते हैं। इसके साथ हम डायरेक्शन नहीं लगाते हैं। और वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो किसी भी जगह का, किसी क्यूब का, क्यूबॉइड का या वेलन का या आपके कमरे का, तो जिस तरह की आकृति होती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। और मान लीजिए आ गया 30 मीटर क्यूब, तो यह वॉल्यूम लिखते हैं। इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लिखते हैं 5 किलोमीटर और इसके साथ हम डायरेक्शन भी लिखते हैं, जैसे ईस्ट लिखना हो, पूरब लिखना हो तो इसके साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आपका ऑप्शन जो था यह सही था, यह वाला ऑप्शन सही था। अगर आपने इस पर टिक किया है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। और सारे ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। दूरी एक अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल हम केवल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो आप लिखेंगे इसका क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस क्वांटिटी में, इसमें और इसमें कहीं भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए कि विस्थापन एक सदिश राशि है, यह ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, वाहनों में लगा ऑडोमीटर, जो ऑडोमीटर लगा होता है वाहनों में, वह क्या मेजर करता है? मेजर विथ एन ऑडोमीटर इन द व्हीकल, जो व्हीकल में ऑडोमीटर लगा है वह क्या मेजर करता है? यह प्रश्न का जवाब पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपने देखा होगा कि स्पीडोमीटर लगा रहता है, इससे हम दूरी नहीं नापते हैं। दूरी नापने के लिए जो लगा होता है ऑडोमीटर वो लगा होता है, जिससे यह पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितने डिस्टेंस चली है। स्पीड भी नहीं नापता है और यह त्वरण भी नहीं बताता है। तो जो आपने अगर इसको सही किया होगा कि जो गाड़ी में स्पीड ऑडोमीटर लगा होता है, इससे हम डिस्टेंस नापते हैं कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली, उसकी रीडिंग आपको दिखाई देती है। तो ये ऑप्शन सही था। अगर आपने इसको सही किया होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। पे किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन, यहाँ विस्थापन दिया गया जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और दूरी का जो अनुपात होता है। तो आप जानते हैं कि विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो होगा दूरी के बराबर होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, या छोटा होगा तो 1 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है और यह आपने अगर निशान लगाया है तो आपका ऑप्शन सही है। क्योंकि मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ से यहाँ जाती है, यह 4 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 किलोमीटर गई और यहाँ फिर से 3 किलोमीटर गई, तो आपका डिस्टेंस तो हो गया 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यह दूरी कहलाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 5 आएगा। तो 5 ऊपर लिखना था, डिस्प्लेसमेंट है, और 7 नीचे लिखना था। तो इसका जो मान होगा 1 से कम होगा। अगर यह पहले 4 किलोमीटर गई, यहाँ तक पहुंची, फिर से 3 किलोमीटर गई, तो अगर सीधी रेखा में कोई वस्तु गति करती है
तो डिस्प्लेसमेंट भी साथ होगा और डिस्टेंस भी साथ होगा, तो इनका अनुपात 1 हो सकता है। तो इनका रेशियो 1 होगा या 1 से हमेशा कम रहेगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। बाकी कोई ऑप्शन इसमें जो दिया गया है सदैव 1 से अधिक होता है, ये गलत है, यह सही नहीं है। फिर से कहा गया 1 से कम होता है, 1 या 1 से अधिक होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। हमेशा 1 से कम होता है नहीं। अगर कभी सीधी रेखा में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मान 1 होता है, 1 होगा या 1 से कम होगा। अगर ये ऑप्शन आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। किलोमीटर पर आवर का मान होगा, तो अगर किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और नीचे घंटे को अगर सेकंड में मिनट में चेंज करते हैं तो 60 मिनट हो जाएगा, फिर से सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसका मान हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यह 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो यह मीटर पर आवर अगर दिया गया किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 2 जीरो, ये 2 जीरो काटना था, ये 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2 5 जा 10 और 3 जा 6। तो ऊपर आपका बचा 5 और नीचे बचा यह 3 का और इस 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, यह हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन जो दिया गया है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन आपका सही था, ये ऑप्शन आपका गलत था, ये भी ऑप्शन आपका गलत था, ये भी ऑप्शन आपका गलत था। जो सही ऑप्शन है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये सही जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, और एक पिंड आधी दूरी v1 वेग से तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करती है, पिंड की औसत चाल क्या होगी? A body travels the half distance with speed v1 and the remaining half distance from v2 way. Its average speed, find its average speed। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दी गई है, ये गलत है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यह डिस्टेंस d है, यह पूरा डिस्टेंस d, यह v1 वेग से चलती है, फिर से इसके बाद फिर से v1 d1 डिस्टेंस, यह कैपिटल D मान लेते हैं, यह डिस्टेंस को D मान लेते हैं, यह v1 वेग से, और फिर से अगला डिस्टेंस यहाँ पे v2 वेग से कवर करती है, ये गलत है। तो यह v2 वेग है, यानी कि सेम डिस्टेंस d1 v1 वेग से और v2 वेग से अगर ट्रेवल करती है, तो मान लीजिए कि A से B की दूरी जो गई है यह D गई है, इस दूरी को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा? तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यह टाइम हो गया। फिर से B से C तक ट्रेवल करने में डिस्टेंस वही है, तो T2 समय लगता है, तो T2 जो समय है यहाँ पे यह V2 हो जाएगा, V2 D अपॉन V2, क्योंकि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस A से C तक जो डिस्टेंस होगा 2D होगा, और टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2। T1 का मान हमने निकाला है D/V1 और D/V2। अगर हम इसमें D कॉमन ले लेते हैं, V1 V2 एलसीएम ले लेते हैं, तो इसमें V2 से और इसमें V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D कॉमन लेने के बाद बचेगा V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2। अब इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो V1 V2 और नीचे D कॉमन है, V1 प्लस V2 हो जाएगा। D से इस D से या D कटने के बाद से आता है एवरेज स्पीड इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यह एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाता है। अब आप याद रखेंगे कि अगर समान दूरी दो वेग से तय करता है V1 V2 से, तो जो एवरेज स्पीड होगा इसका, ये काफी बच्चों का क्वेश्चन सही भी है, तो आपने यह अगर याद किया है और कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पे हमने बताया है, तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, आप सही से आंसर दिए हैं। यह सही जवाब है, आप इसको नोट कर लीजिए, और जिनका गलत हो गया है एक बार यह पूरी बात समझ लेंगे और इसको दोबारा कभी गलती न करें, एक बार सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो आपको पता है कि त्वरण A बराबर होता है V माइनस U बाई टी, जहाँ पे V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है, और नीचे टाइम क्या लिखा गया है, T लिखा गया है। तो ऊपर जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है, इसका यूनिट जो होता है सेकेंड होता है। तो अगर हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड,
यह ऊपर जाएगा तो इंटू कर देंगे 1/सेकंड हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह इसका ऑप्शन सही है। यानी कि त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए v - u/t। ऊपर वेलोसिटी है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है, इसकी यूनिट सेकंड होती है। इस प्रकार से यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आपने सही किया है तो यह ऑप्शन आपका सही है। ये आपका जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मोटर कार, यहाँ दिखाया गया एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मोटर कार का मंदन ज्ञात कीजिए, यानी कि ऋणात्मक त्वरण क्या होगा यह बताना है आपको। द स्पीड ऑफ अ मोटर कार डिक्रीजेस फ्रॉम 40 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड रिटार्डेशन। तो आपको पता है यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है u, यह दिया गया है 40 मीटर पर सेकंड, यह 40 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी जो v दिया गया है यह दिया गया 20 मीटर पर सेकंड और आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपको अभी फार्मूला हमने अगले क्वेश्चन में लिखा था v - u/t। समय लिखते हैं यहाँ पे, समय आपको दिया गया है t बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड का समय दिया गया है। तो यह है 20 मीटर पर सेकंड, इसमें से 40 मीटर पर सेकंड आप अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा बटे 5। तो 20 में से 40 माइनस करेंगे तो -20/5 हो गया और ये 5 4 जा 20, ये हो गया -4 मीटर पर सेकंड। चूंकि निगेटिव आ रहा है और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन करते हैं, तो इसमें जो सही जवाब है आपका जो रिटार्डेशन होगा यह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यह आपका सही है। अगर आपने यह ऑप्शन को अगर टिक किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, यही जवाब आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में अ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे देखिए अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज, यहाँ डैश डैश करके छोड़ा गया है, इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जिसमें प्रमाण के साथ साथ यहाँ पे क्या भरना है ये आपको देखना है की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। इसमें रिक्त स्थान में क्या होगा ये आपको भरना है। यह कहलाती है, यहाँ पे मिस्टेक है आप इसको देख लीजिएगा, मात्रक। यह सही है, यानी कि मात्रक यह सही है, यह सही है, यह सही है, कि यह सही है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने इसको सही किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ खाली जो जगह छोड़ा गया था इसमें हिंदी वाले में दिशा भरना था और यहाँ इंग्लिश वाले में डायरेक्शन भरना था। तो यह ऑप्शन आपका सही है, डायरेक्शन यानी कि दिशा जिसमें होती है परिमाण के साथ साथ, तो वह भौतिक राशि कहलाती है। यहाँ पे जो मिसप्रिंट छप गया है, यहाँ परिमाण होना चाहिए, परिमाण, यह परिमाण होगा, यानी कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वह भौतिक राशि सदिश राशि कहलाती है। तो यह आपका जवाब है दिशा यानी कि डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार सर्किल है, एक सर्किल है और इस वृत्ताकार पथ पर अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें, ऐसे चलते चलते अगर जाते हैं पूरे बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, यह इसका सेंटर है। तो डिस्टेंस तो आपका हो जाएगा 2πr, पूरे वृत्त का होता है 2πr, इसका आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा πr। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो आप ए से चलना शुरू किए थे, पहुंचे कहाँ पे, बी पर, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो होगा r और प्लस r मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2r, यानी कि केवल डायमीटर के बराबर होगा 2r। अगर आपने ऑप्शन लगाया है ये, तो यह ऑप्शन आपका सही है और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन सही है और आपने सही किया है। आप अच्छा सोच रहे हैं। अगर बिल्कुल आप क्वेश्चन ऐसे सोच के करते हैं कि पूरे सर्किल का होता है 2πr, ए से बी तक आधा हो गया तो πr डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ए से बी तक का डिस्टेंस सेंटर से होता हुआ गया है, तो रेडियस प्लस रेडियस मिलकर के हो जाता है 2r। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में गति का प्रथम समीकरण होता है, राइट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के प्रथम समीकरण के बारे में आपको बताया गया था कि v बराबर u प्लस at, यह गति का प्रथम समीकरण है, यही आपसे पूछा गया है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut और प्लस
हाफ at²। यह गति का दूसरा समीकरण होता है, ये आपसे पूछा नहीं गया था। तीसरा समीकरण भी आपको हम यहाँ बता दें, v² बराबर होता है u² प्लस 2as। यह तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जहाँ पे v जो है इनिशियल फाइनल स्पीड है, u इनिशियल स्पीड है, और a एक्सेलरेशन त्वरण है, और t क्या है, समय है, और s क्या है, डिस्टेंस है। यानी कि हिंदी में कहें तो e, यह v जो लिखा गया है, v आपका, यह v जो आपका दिया गया है, यह फाइनल स्पीड है, u प्रारंभिक वेग है, और v को अंतिम वेग कहते हैं, a त्वरण है, और t क्या है, समय है, और s क्या है, दूरी है। यह दूरी है, यह अंतिम वेग है, अंतिम वेग, और यह प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग इसको कहते हैं, और यह त्वरण है, और यह t समय है, और s। इस फार्मूले को हम गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण कहते हैं। तो जो आपने अगर यह सही इस पर टिक किया है तो आपका सही ऑप्शन है। यह जो गति का प्रथम समीकरण है यह है। गति के प्रथम समीकरण के लिए आपको यह टिक करना था, और बिल्कुल आपने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो यह था आज का जो 10 क्वेश्चन पिछले संडे को आने के दिया गया था, उसका सही जवाब आपने दिया है, तो बिल्कुल आपका यह जवाब आया होगा। अब इस संडे को जो मैथ का जो चैप्टर है दूसरा, पॉलिनोमियल, बहुपद, हमने कहा था कि यह तैयार करिए, संडे को इसका टेस्ट होगा, और अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट में भाग लीजिए। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है, और उसका रिजल्ट जब बताते हैं तो आप अपने क्वेश्चन से जरूर मिला लीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। आपके मोबाइल पे जो PDF है उससे आप मैच करा लीजिए कि आपने कौन सा गलत किया है, और सही जवाब को जरूर याद कर लीजिए, ताकि परीक्षा में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और आपको 100 में 100 नंबर मिले, 100% आप नंबर स्कोर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।